हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको मैं इस वीडियो में एक वीडियो सुनाने वाला हूं, एक ऑडियो जो है, आप लोग उसे सुनिए। आपको सभी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल जाएगा। आप लोग इस ऑडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। 1 दर्जन विधायकों ने शिक्षा मित्र अनुदेशक की जिक्र किया है सदन में। आज के कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है, राशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो वेतन समिति की सिफारिश बहुत दिनों से लंबित थी और जो संविदा कर्मियों से जुड़ा हुआ था, वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वो समिति को रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि संविदा कर्मी को 7वें वेतनमान का लाभ मिले, इसको प्रिंसिपली स्वीकार कर लिया गया। आज खैर मकदम करने की आवश्यकता इसलिए है कि ये दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं, जिसको बार बार हम लोग डिबेट में उठाते रहे हैं। तो वेतन समिति ने रिपोर्ट की है संविदा कर्मियों की स्थिति के बारे में, उनके कम वेतनमान के बारे में, उनकी असुविधाओं के बारे में। तो अब वेतन समिति की सिफारिशें हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि कमिटी सिफारिश करती है तो उसके सारे बिंदुओं को रखती होगी और रखा ही होगा। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यदि ये बातें हैं तो निश्चित रूप से एक परिणाम की तरफ इंगित करता है। अब हमें लगता है कि ये 29 करोड़ का राशि क्या है, उसके बारे में अभी चूंकि कैबिनेट का जस्ट निर्णय आया है, लेकिन हम दो बातों पर इंफेसिस देना चाहेंगे कि वेतन समिति की सिफारिश को मंजूर करना और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति की रिपोर्ट को मंजूर कर लेना इंपॉर्टेंट चीज है। हम आगे बढ़े हैं और इससे हम ये मान सकते हैं कि संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी आस जगी है। और जब हम हाउस में जाते हैं तो उसके पहले का एक कैबिनेट का बैठक है, तो निश्चित रूप से हाउस में चर्चा होगी, विपक्ष के लोग होंगे, पक्ष के लोग होंगे, संविदा कर्मियों की बात उठती रही है और फिर इसकी विवेचना होगी और उसके बाद सदन में इसकी घोषणा होगी कि भाई इसमें कितनी राशि और आवंटित किया जाए, क्योंकि आपने सिद्धांत तौर पर यह मान लिया कि वेतन समिति की जो सिफारिशें थी वो ठीक थी और वो निश्चित रूप से संविदा कर्मियों के हित में था। तो हम यही अभी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूरा डिटेल आया नहीं है, कि वेतन समिति की सिफारिश मानी गई, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया और आने वाले दिनों में हाउस में भी इसकी चर्चा होगी और सरकार इसके बारे में सकारात्मक रुख अपनाएगी। हम इतना ही कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, सटीक बात है। बाकी डिटेल तो तब पता लगेगी जब पूरा आदेश आ जाए, कौन कौन से संविदा कर्मी शामिल किए गए, उससे पहले एक अनुमान लगाया जा सकता है। विक्रम सिंह। जी सर। संविदा कर्मियों को लेकर सरकार ने एक घोषणा की है, हालांकि प्रेम जी को कह रहे हैं और कह रहे हैं वो एक बड़ी बात है, और अमरेंद्र जी ने भी बड़ी बात की कि पहले सरकार जब सदन में जाती है तो कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए प्रोग्राम रखती है। अब हो सकती वो अभी 300 करोड़ की बात कर लेती और सदन में जाके नेता अड़ जाते कि 400 करोड़ में होगा, 500 करोड़ में होगा, तो अपना एक अमाउंट लेके निकले हैं, लेकिन सदन में चर्चा होगी, इसीलिए पहले कैबिनेट की बैठक। आज के इस अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी नई अपडेट पाने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।